Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain the first chapter of Flamingo, class 12 CBSE board. Flamingo, first chapter, the name of the chapter is The Last Lesson. Author of the lesson is Alphonse Daudet. Students, Alphonse Daudet was a French novelist, French story writer, playwright, poet, etc. and journalist also. He was born in 13 May 1840 in Nimes, France, and died in 16 December 1897 in Paris. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck, about 1870. Stories about 1870. The French districts of Alsace and Lorraine passed into Persian hands. The two protagonists of the story, M. Hamel and Franz, are from Alsace, and M. Hamel is a French teacher and Franz is one of his students. The story revolves around how the war plays a pivotal role in their lives. The narrator of the story is a French boy named Franz. He is lazy but sensitive and likes to play as many of other children like. He dislikes studying French and hates his teacher, M. Hamel. But that day in the story, his dislike towards his teacher fades away. What happened? Let us see paragraph wise, line by line explanation in Hindi and English as well. Let us see, students. Narrator of the story, Franz, said, I started for school very late. Franz कहता है, I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. I started for school very late that morning. उस सुबह में बहुत देर से स्कूल के लिए चला था. And was in great dread. Dread means होता है डर. Of scolding means डांटा जाने का. तो उस दिन मैं स्कूल बहुत देरी से चला था और मुझे डांटा जाने का डर था. स्पेशली बिकॉज मुख्य रूप से क्योंकि एम हेमल हैड सेड, क्या कहा था उसने, दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो हमसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करेगा. पार्टिसिपल इज ए टर्म ऑफ ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर की एक टर्म है पार्टिसिपल. तो एम हेमल ने उनको कहा था कि वो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन करेंगे. और एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और क्या कहता है वो, राइटर कहता है, मीन्स नरेटर कहता है, नरेटर इज़ द फ्रेंच कहता है, आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ देम. इट मीन्स ही वांट टू से, वो ये कहना चाहता है कि मुझे तो पार्टिसिपल के पी का भी पता नहीं था. फॉर ए मोमेंट, देखिए क्या क्या आता है उसके दिमाग में. फॉर ए मोमेंट आई थॉट, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. तो एक क्षण के लिए उसके मन में आया कि रनिंग अवे मीन्स बंक कर जाऊँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और घर से बाहर कहीं दिन व्यतीत करूँ. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. इट मीन्स स्कूल वार्म और ब्राइट था. इसका मतलब क्या हुआ, वार्म गर्म और ब्राइट चमकीला नहीं. इसका मतलब द डे वॉज वेरी प्लीजेंट, यानी दिन बहुत सुहावना था. द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स. और जो बर्ड्स थी वो वुड्स के एज पर, यानी पेड़ों की शाखाओं की किनारे पर चहचहा रही थी. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और खुले मैदान में बैक ऑफ द सामिल, सामिल के पीछे एक प्रकार की ये कंपनी है, फैक्ट्री है सामिल. द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. जो पर्शियन सोल्जर थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे. ड्रिलिंग मीन्स क्या होता है, अभ्यास कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग. और क्या कहता है, फ्रेंच कहता है कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल. पार्टिसिपल्स के रूल के बजाय ये सारी चीज़ें ज़्यादा आकर्षित करने वाली थी. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. लेकिन क्या कहता है फ्रेंड्स, लेकिन मेरे अंदर प्रतिरोध करने की ताकत थी. एंड
हरीड ऑफ टू स्कूल, इसलिए चूँकि उसके अंदर प्रतिरोध करने की शक्ति थी इसलिए वो जल्दबाजी से स्कूल की तरफ चला। क्या कहता है, व्हेन आई पास टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ऑफ आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। और क्या कहता है कि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबर आई हैं वो टाउन हॉल के उस बुलेटिन बोर्ड से ही आई हैं। इट मीन्स बुलेटिन बोर्ड एक ऐसी टाउन हॉल का एक ऐसा डिस्प्ले है जिस डिस्प्ले पर जो न्यूज़ हैं वो डिस्प्ले की जाती है। तो जितनी भी सैड न्यूज़ पिछले 2 सालों से आई है वो वहीं से आई है। वो न्यूज़ द लोस्ट बैटल की थी, न्यूज़ जो थी वो लोस्ट बैटल की थी। इसके अलावा द ड्राफ्ट की थी। ड्राफ्ट का मतलब द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, जो यानी जो भी ड्राफ्टिंग यानी जो भी ऑर्डर आता है वो वहीं से आता है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और मैंने बिना रुके सोचा कि अब क्या हो सकता है, भीड़ क्यों लगी हुई है, क्या हो सकता है, क्या घटना घटी हो सकती है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड डू, उसके बाद जितना मैं तेज़ चल सकता था मैं तेज़ चला। द ब्लैक स्मिथ वास्टर हु वाज देयर, जो ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम वाचर था, हु वाज देयर वो वहाँ पर था, विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, और अपने अप्रेंटिस मीन्स होता है सहायक जो उसके साथ काम सीख रहा होता है, अपने अप्रेंटिस के साथ बुलेटिन रीड कर रहा था, पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकार करके कहा, जोर से आवाज़ लगा रहा, डोंट गो फास्ट बब। बब जैसे हम कहते हैं ना, बेटा कह देते हैं, एड्रेसिंग वर्ड है, बच्चे को कह देना बेबी कह देते हैं। तो डोंट गो फास्ट बब, कि बेटा तेज जाने की ज़रूरत नहीं है। यू क्या कहता है उसने, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है। प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स बहुत सारा समय, स्कूल में जाने के लिए आपके पास बहुत सारा समय है। क्या कहता है, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो क्या कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑफ ब्रीथ, और क्या कहता है कि मैं एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंचा, आउट ऑफ ब्रीथ यानी मुझे सांस चढ़ा हुआ था, मीन्स मैं हाँफ रहा था, और उसकी बात को अनसुना करते हुए और ये सोचते हुए कि शायद वो मेरी मजाक उड़ा रहा है, और मैं हाँफते हुए यानी तेज़ी से गया था तो हाँफते हुए लगभग एम हेमल के गार्डन में पहुंचता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। यूजुअली व्हेन स्कूल, क्या कहता है फ्रेंड्स, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, अक्सर जब स्कूल होता तो वहाँ बहुत शोर शराबा होता है। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, इतना शोर शराबा होता है कि बाहर गली में सुना जा सकता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, किसका शोर शराबा, ओपनिंग और क्लोजिंग डेस्क का। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक स्वर में सभी लोग अपने अपने लेसन को रिपीट कर रहे होते थे, उसका शोर शराबा। वेरी लाउड, जो ऊंची आवाज़ में करते थे। विद आवर हैंड्स आवर ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और बेहतर समझने के लिए हम, चूँकि वहाँ शोर इतना हो रखा होता था, बेहतर समझने के लिए हम अपने कानों पर अपने हाथ रख लेते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑफ द ऑन द टेबल, और बार बार जो टीचर था वो अपने रूलर को टेबल पर टैपिंग कर रहा होता है, रैपिंग कर रहा होता है, जिससे कि बच्चे शांत हो जाएं। तो ये सब आवाज़ें आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, क्या कह रहा है कि मैंने तो ये अनुमान लगाया था, आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मैं बिना दिखाई दिए यानी कोई मुझे देख ना पाए और मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, मैंने तो ये अनुमान लगाया था। बट ऑफ कोर्स, लेकिन क्या हुआ, ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन तो सारा कुछ ऐसे शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है। थ्रू द विंडो आई सा, विंडो से मैंने क्या देखा, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो सभी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। एंड एम हेमल, हु इज एम हेमल, एम हेमल इज द फ्रेंच टीचर, फ्रेंच टीचर और फ्रेंच टीचर एंड फ्रेंच टीचर, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता था और फ्रेंच स्टूडेंट है उसका टीचर था। एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपना टेरिबल मीन्स डरावना आयरन रूलर लेकर के जो एम हेमल था वो वॉकिंग अप एंड डाउन मीन्स ऊपर नीचे, यानी
आगे क्लास में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं तो आगे से पीछे वॉकिंग कर रहा था टेरिबल आयरन रूलर के साथ, अंडर हिज आर्म, जिसको उसने अपने आर्म के नीचे दबाया होता। एंड क्या कहता है, आई हैड टू ओपन द डोर, और मुझे डोर ओपन करना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरी डे, और सबके सामने जाना पड़ा। सोच तो ये रहा था कि छिप के चला जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उसको दरवाज़ा खोल करके सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, क्या कहता है फ्रेंच कहता है, यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, ब्लश्ड मीन्स होता है, ब्लश्ड मीन्स शर्मिंदा होना, कि मैं कितना अधिक अशेम्ड था, कितना अधिक शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था क्योंकि लेट था। इसलिए जो फ्रेंच है, जब वो सोच तो ये रहा था कि वो बिना किसी को दिखाई दिए पहुंच जाएगा, लेकिन सबके सामने उसे दरवाज़ा खोल करके जाना पड़ा, और वो लेट आने के लिए ब्लश्ड यानी शर्मिंदा था, और फ्राइटेंड आई वाज, और डरा हुआ भी था। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या कहता है, कुछ नहीं हुआ, डरा हुआ था लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और उसने बड़ी काइंडली मीन्स दयापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर चले जाइए, शीघ्रता से अपनी जगह पहुंच जाइए। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे। क्या कहता है फ्रेंच, आई जम्प ओवर द बेंच, मैं लपक करके अपनी बेंच पर गया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नोट टिल देन, और तब तक, व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई ब्रेथ, और जब तक मैंने अपनी डर पर, अपने भय पर कुछ विजय प्राप्त कर ली थी, डिड आई सी दैट आवर टीचर, तभी क्या नोटिस करता है फ्रेंड्स, दैट आवर टीचर हैड हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, के हमारे टीचर ने अपना सुंदर हरा कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी फ्रिल्ड शर्ट पहनी है, फ्रिल्ड मीन्स होता है झालरदार, अपनी झालरदार कमीज पहनी है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी काली सिल्क की कैप पहनी हुई है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर एम्ब्रॉयडर्ड हुई है, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स होता है कढ़ाई हो रखी है, जिस पर कढ़ाई हो रखी है। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसको वो इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के अलावा कभी नहीं पहनता था, यानी जो उसने ड्रेस पहनी हुई थी, उस ड्रेस को वो या तो प्राइज डे पर पहनता था या इंस्पेक्शन पर पहनता था। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड टू बी स्ट्रेंज, सो स्ट्रेंज एंड सोलम, इसके अलावा जो सारा स्कूल था वो कैसा लगता था, स्ट्रेंज भी लगता था, एंड सोलम, बहुत शांत, और इसके अलावा स्कूल बिल्कुल विचित्र और शांत लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन जो चीज़ जिसने मुझे सबसे अधिक सरप्राइज किया, वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, के मैं बैक बेंचेज पर देखता हूँ, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा क्या होती थी, खाली होती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, और जो गांव के लोग हैं चुपचाप बैठे हैं उन सीट्स पर जो खाली होती थी, अक्सर पीछे की बैक वाली, उन पर विलेजर्स बैठे हैं, और क्वाइटली लाइक अवर सेल्स, चुपचाप हमारी तरह बैठे हैं। कौन कौन है वो है ओल्ड होसर विद हिज 3 कॉर्नर ऑफ हैट, ओल्ड होसर बैठे हैं अपने 3 तिकोने हैट के साथ। द फॉर्मर मेयर, जो पुराने मेयर हैं वो बैठे हैं। द फॉर्मर पोस्टमास्टर बैठे हैं, एंड द सेवरल अदर बिसाइड्स, और दूसरे लोग भी उनके पास बैठे हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति सैड दिखाई दे रहा था। एंड होसर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, और जो होसर था वो ओल्ड प्राइमर लेकर आया था। ओल्ड प्राइमर, इट मीन्स, प्राइमर मीन्स होता है एन ओल्ड बुक, एक पुरानी किताब जो फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड थी, उसको प्राइमर कहा गया। तो उसको ले थम्ब्ड एट द एजेज, और ये जो प्राइमर था थम्ब्ड एट द एजेज, कोनों पे से मुड़ी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसको खोल करके अपने घुटनों पर रखा हुआ था होसर ने। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और अपने ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और उसके जो बड़े बड़े चश्मे थे वो उस प्राइमर के यानी उस बुक के पेज पर रखे हुए थे। तो वो एक पुरानी बुक थी जो कोने से मुड़ी तुड़ी थी, उसको मिस्टर होसर लेकर के आए थे, उसने अपने घुटनों पर रखा था, और बुक के ऊपर उसने अपने स्पेक्टिकल्स को रखा हुआ था। क्या कहता है फ्रेंड्स आगे, व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट, जब मैं इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि क्या मैटर है कि एम हेमल माउंटेड ही चेयर, एम हेमल माउंटेड ही चेयर, अपनी चेयर पर जाकर के बैठते हैं, एंड द सेम ग्रेव, और उसी उदासी के साथ, एंड जेंटल टोन, और
सामान्य से स्वर में, धीमे स्वर में, विच ही हैड यूज टू मी, जो वो यूज किया करते थे, सेड, क्या कहा उन्होंने, माई चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, जो आज मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा ये लास्ट लेसन होगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में अब केवल क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। इट मीन्स फ्रेंच विल नॉट बी टीच इन एल्सेस और लॉरेन फर्दर मोर, कि एल्सेस और लॉरेन में आगे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, अब केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। क्या कहता है, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका जो नया मास्टर है किस चीज़ का, जो आपको जर्मन पढ़ाएगा, वो कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, क्या कहता है कि ये फ्रेंच का तुम्हारा अंतिम पाठ होगा, लास्ट लेसन होगा, और कहता है वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ही, अटेंटिव मीन्स केयरफुल्ली, सावधानी से, अटेंटिवली मीन्स ध्यान लगा करके सुने। फ्रेंच कहता है वाटर थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, कि मेरे लिए ये शब्द एक थंडर क्लैप के समान थे। थंडर क्लैप मीन्स बादलों की गड़गड़ाहट, थंडर क्लैप, मेरे लिए ये वर्ड्स बादलों की गड़गड़ाहट के समान थी। ओ द रेचिस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अच्छा, तो वो कहता है अच्छा, तो यही कारण था कि द रेचिस, रेचिस मतलब उन लोगों के लिए यूज़ किया जो क्राउड वहाँ पर था। द रेचिस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यही न्यूज़ थी टाउन हॉल पर, जिसके कारण पर वहाँ पर भारी भीड़ जमा थी। तब तो इसको पता नहीं चल पाता। क्या कहता है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अब सोचता है मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन, भाई, मैंने कहा क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी लिखना भी नहीं आता है, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने तो कभी पढ़ाई ही नहीं की है, आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे अपनी पढ़ाई यहीं छोड़नी पड़ेगी। देन ओह हाउ सॉरी, अरे सॉरी मीन्स वैसे तो क्या होता है, दुख प्रकट करना, लेकिन यहाँ सॉरी का मतलब मुझे माफ़ करिए नहीं, बल्कि क्या है, दुख। हाउ सॉरी, कितनी दुखद, कितनी दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि अब मैं अपना फ्रेंच का लेसन नहीं पढ़ पाऊँगा। फॉर सीकिंग, क्यों नहीं पढ़ पा, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अब उसको रिपेंट हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, कि मैं बर्ड्स के एग्स ढूंढने के चक्कर में, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, या सार एक तरह का पार्क होता है, सार में स्लाइडिंग के चक्कर में मैं अपना टाइम वेस्ट करता था, और मैंने अपने लेसन को लर्न नहीं किया, जबकि कल से क्या होगा, कल से लेसन पढ़ाया ही नहीं जाएगा, मुझे अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी, तो वो पश्चाताप करता है। दैट हैड, फिर क्या कहता है, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइसेंस ए व्हाइल एगो, फ्रेंच कहता है कि थोड़ी देर पहले जो मुझे अपनी पुस्तक बहुत नॉइसेंस, बकवास लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, जिसको लेके चलना बहुत मुझे भारी लगती थी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, मेरी ग्रामर की बुक और मेरी हिस्ट्री की जो बुक थी, जो मुझे बहुत भारी लगती थी, जो मुझे बहुत बकवास लगती थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरे वो ओल्ड फ्रेंड्स बन गए थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, और अब क्या उसकी फीलिंग्स है, अब वो चाहता है कि मैं उन्हें छोड़ना नहीं, आई कुड नॉट गिव अप, अब मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता था। यानी वही बुक जो मुझे बहुत भारी लगती थी, जो मुझे बहुत बकवास लगती थी, वो ग्रामर की और हिस्ट्री की बुक अब मुझे अपनी ओल्ड फ्रेंड दिखाई दे रही है, फ्रेंच कह रहा है, और जिनको मैं छोड़ना नहीं चाहता था। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी, एम हैमल कौन है, उसके फ्रेंच टीचर। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब वह है आइडिया कि अब वो चला जाएगा, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उससे नहीं मिल पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज, उसने मुझे सारी चीज़ों को भुला दिया, अबाउट हिज रूलर, उसके रूलर के बारे में भी, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह हमारे प्रति कितना क्रैंकी था। क्रैंकी मीन्स होता है सठिया जाना, लेकिन यहाँ क्रैंकी का मतलब हमारे प्रति कितना क्रूअल भी कह सकते हैं, रूड भी कह सकते हैं, क्योंकि टीचर जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्रूअल और रूड भी होता है टीचर, क्योंकि डांटना पड़ता है उसको, बच्चे उस चीज़ को थोड़ा सा दूसरी तरह से लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंच भी इसी तरीके से लेता है, तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है, वो चाहता है कि वो उसका टीचर भी उससे दूर ना जाए, वो ये भी चाहता है कि उसकी बुक्स जो उसके ओल्ड फ्रेंड अब उसको लग रहे हैं वो भी उसके साथ रहें।
तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेसन जब बात आई कि कल से नहीं पढ़ाया जाएगा, तो जो लिटिल फ्रेंच है अब उसको उसने जो अपना टाइम वेस्ट किया है अब उससे रिपेंट हो रहा है। क्या कहता है फ्रेंच? पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। अच्छा, पुअर मैन, बेचारा आदमी। किसको कहा उसने पुअर मैन? अपने टीचर को। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, कि उसने अपने लास्ट लेसन के सम्मान में ही दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि उसने अपनी सर्वश्रेष्ठ ड्रेस पहनी हुई है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और कहता है कि अब मुझे समझ आ गया। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि गांव के ओल्ड मैन वहाँ क्यों बैठे हुए हैं इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी अपना दुख प्रकट कर रहे थे, वो भी अपना पश्चाताप प्रकट कर रहे थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो स्कूल में बहुत ज़्यादा नहीं गए। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, वो हमारे मास्टर को एक तरह से उनका ये धन्यवाद देने का तरीका था। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, क्योंकि 40 साल से उसने हमारे गांव की सर्विस की है, सेवा की है। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, और उस कंट्री के प्रति रेस्पेक्ट प्रकट करने के लिए वो लोग इकट्ठे हुए थे। दैट वाज देयर नो मोर, जो अब उनका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पर्शियन आर्मी है उसने उस पर कब्जा कर लिया, अब उसका कब्जा होगा तो वो एक तरह से स्लेव हो जाएंगे। तो इसलिए अब उनको लग रहा है कि आगे ये उनका नहीं होगा। While I was thinking of all this, जब मैं इन सब बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया, मुझे पुकारा गया। It was my turn to recite, और ये मेरा रिसाइट करने का टर्न था, नंबर था मेरा रिसाइट करने का, मतलब सुनाने का। क्या सुनाना था? पहले आ चुका ना, पार्टिसिपल सुनाने थे। What would I have not given to be able, जिसे सुनाने में मैं समर्थ नहीं था। To say that dreadful rule for the participle, जो ड्रीडफुल मीन्स भयानक, यानी चूँकि इसने कभी पढ़ा नहीं था तो इसके लिए वो क्या था, वो ड्रीडफुल रूल थे फॉर द पार्टिसिपल। क्योंकि इसने पहले ही कहा ना कि मुझे पार्टिसिपल का पहला लेटर भी नहीं आता था, पार्टिसिपल का पी भी नहीं जानता था, तो इसके लिए वो ड्रीडफुल लेसन था, तो इसलिए वो उसको नहीं सुना सका। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, मैं चाहता था कि मैं बहुत ज़ोर से, स्पष्ट रूप से, बिना किसी मिस्टेक के सुना दूँ। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले वर्ड पर ही मिक्सड अप कर बैठा एंड स्टूड देयर, और खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़ते हुए। और कहता है फ्रेंड्स, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था सामने देखने की। तो यहाँ जो फ्रेंच है, चूँकि वो पार्टिसिपल सुना नहीं पाया तो असेम्ब्ड फील कर रहा है, और उसको ये भी पश्चाताप है कि वो, जबकि वो चाहता क्या था कि वो क्लियरली और लाउडली सुना दे, लेकिन फर्स्ट लेटर में वो अटक जाता है, सुना नहीं पाता, इसलिए गर्दन झुका करके अपनी डेस्क पकड़ के खड़ा होता है। उसकी हार्ट बीट कर रही होती है और वो सामने देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। आई हियर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल मुझे कह रहे थे, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। स्कोल्ड मीन्स होता है रिब्यूक, रिब्यूक मीन्स डांटना, कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच में तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, क्योंकि तुम पहले से ही बहुत बुरा महसूस कर रहे हो। किस चीज़ के लिए? ना सुना पाने के लिए। इसलिए मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि तुम पहले ही बहुत ख़राब महसूस कर रहे हो। सी आउट इज, देखो कितना ख़राब। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, और कहता है कि रोज़ाना हम अपने आप से कहते हैं, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। क्या? बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हम रोज़ अपने आप से कहते हैं, अरे क्या हुआ, बहुत सारा टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, कल याद कर लेंगे इसको, क्या देर हो रही है क्या। हम लोग भी ऐसा कहते हैं, आप लोग भी स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि कौन सी रेल निकली जा रही है, लर्न इट टुमारो, कल याद कर लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम, और अब देखिए अब हम कहाँ आ चुके हैं। देयर इज़ नो टुमारो, कल तो है ही नहीं कोई भी। क्यों? क्योंकि आज ही लास्ट लेसन है, कल से क्या होगा, जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। सो here French is saying, Hamel is saying, but and now you see where we have come, अब देखिए हम कहाँ पहुँच चुके हैं। It means there is no tomorrow, we have no tomorrow. That's the great trouble with Alsace। क्या कहता है कि Alsace के लिए ये बहुत परेशानी की बात है। She puts off learning till tomorrow,
एल्सेस का मतलब यहाँ एल्सेस मीन्स यहाँ वो स्थान नहीं है, एल्सेस वो जगह का नाम नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना इंडियन, कि इंडिया के लिए बहुत गलत बात है। अब इंडिया के लिए गलत बात का मतलब क्या? इंडिया के लिए गलत बात का मतलब ऑल इंडियंस, फॉर ऑल इंडियंस। तो यहाँ भी एल्सेस की बात है, तो यहाँ क्या है, एल्सेस में रहने वाले सभी लोगों की ये बड़ी मुश्किल है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्या कि वो लर्निंग को कल पर छोड़ देते हैं, हम लोग भी छोड़ देते हैं कल पर। नव दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब क्या कहता है? नव, अब दोज फेलो आउट, वो बाहर आएंगे। दोज फेलो, ये दोज फेलो किसके लिए कहा है उन्होंने? ये दोज फेलो कहा है पर्शियंस के लिए। दे विल द राइट टू से टू यू, उन्हें ये कहने का अधिकार होगा। अब जो पर्शियंस आएंगे, जो हमारे वो साथी आएंगे, उन्हें यह कहने का पूरा अधिकार होगा। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, क्या कि तुम फ्रेंचमैन होने का दावा करते हो, प्रिटेंड करते हो। प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना, तुम बहाना बनाते हो कि तुम फ्रेंच हो, फ्रेंचमैन होने का बहाना बनाते हो। एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नो राइट योर आउन लैंग्वेज, कि तुम अपनी मातृभाषा, आउन लैंग्वेज मीन्स अपनी भाषा, तुम अपनी मातृभाषा बोल नहीं सकते, तुम अपनी मातृभाषा लिख नहीं सकते, फिर भी तुम फ्रेंचमैन होने का प्रिटेंड करते हो, बहाना करते हो। तो वो लोग ऐसा कहेंगे क्योंकि हमने फ्रेंच नहीं सीखी, तो हमें ये सब चीज़ें सुननी पड़ेंगी। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन कहता है कि पुअर लिटिल फ्रेंच को कहता है कि इसके लिए तुम ही जिम्मेदार नहीं हो। वी ऑल हैव ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, कि इसके लिए हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। तुम अकेले जिम्मेदार नहीं हो लिटिल फ्रेंच इसके लिए, पुअर लिटिल फ्रेंच, आप अकेले इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हम सब कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या बताता है? बताता है योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत चिंतित नहीं थे तुम्हें पढ़ाने के लिए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, वो प्रेफर करते थे, वो अधिक प्रायोरिटी देते थे तुम्हें फार्म में या किसी मिल में भेजने का। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ी सी और अधिक धन कमाया जा सके। एंड आई, और अपनी बताता है, देखिए पेरेंट्स को उसने दोष दे दिया, तो कहता है कि तुम अकेले दोषी नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें पढ़ाने को लेकर बहुत चिंतित नहीं थे। वो चाहते थे कि तुम किसी फार्म में या मिल्स में जाकर के काम करो ताकि कुछ मनी अर्न हो सके। एंड आई, और अपनी बताता है, आई हैव बीन ब्लेम, सो कि मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का, मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए दोषी हूँ। अपना भी दोष बताता है वो, मेरा क्या दोष है। वो कहता है आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कई बार मैंने तुम्हें लेसन पढ़ाने के बजाय, कई बार मैंने भी तुम्हें तुम्हारा लेसन पढ़ाने के बजाय कहाँ नहीं भेज दिया? फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग वाटर माई फ्लावर्स, मैंने भी कई बार तुम्हें लेसन पढ़ाने के बजाय किसके लिए? फ्लावर को पानी देने में लगा दिया, जबकि मुझे करना क्या चाहिए था? मुझे पढ़ाना चाहिए था। तो मैं भी कहीं ना कहीं दोषी। और दूसरा क्या कहता है? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो मैंने क्या आपकी छुट्टी नहीं कर दी? जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, तब मैंने भी आपकी छुट्टी की है, और मैंने भी तुम्हें लेसन पढ़ाने की बजाय कई बार फ्लावर को पानी देने में लगाया, जबकि मेरी ड्यूटी क्या थी? मेरी ड्यूटी तुम्हें पढ़ाना थी। तो मैं भी कहीं ना कहीं दोषी हूँ। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज़ से लेकर के दूसरी पर जाता रहा। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करता रहा। सिंग, क्या कहते हुए? दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि यह लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज है, वो वर्ल्ड की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तार्किक है। लॉजिकल मीन्स तार्किक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, नेवर फॉरगेट इट, हमें इसकी क्या करनी चाहिए? हमें इसको गार्ड करना चाहिए। गार्ड मीन्स इसकी रक्षा करनी चाहिए। अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें अपनी मातृभाषा को, अपनी फ्रेंच भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, क्या कहता है? क्योंकि जब कोई लोग एनस्लेव्ड हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे हैव, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितनी वो अपनी लैंग्वेज पर पकड़ बनाए रखते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड टू द की टू देयर प्रिजन, इसका मतलब ये है कि उनके पास अपनी प्रिजन की चाबी अपने पास होती है। इट मीन्स जो गुलाम लोग होते हैं, यदि वो अपनी लैंग्वेज पर, अपनी मातृभाषा पर यदि पकड़ बनाए रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनकी जेल की चाबी उनके पास है। देन यू ओपन ए ग्रामर एंड रीड
आवर लेसन। फिर उसने ग्रामर की बुक खोली और हमें लेसन पढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रेंच कहता है आई वॉज अमेज टू सी, मैं देख करके आश्चर्यचकित था, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितनी अच्छी तरह से इसको समझ गया। फ्रेंच जिसकी समझ में कभी कुछ नहीं आता था, तो आज जब उसने लेसन पढ़ाया हैमल ने, तो टीचर का लेसन पढ़ाते उसको इतने अच्छे से समझ में आ गया कि वो आश्चर्यचकित था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। जो भी उस टीचर ने कहा, उस दिन टीचर ने जो भी कहा बहुत आसान था। आई थिंक टू, और क्या सोचता है, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। वो कहता है कि शायद मैंने कभी इतने ध्यान से कोई लेक्चर उनका नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और शायद उन्होंने भी कभी इतने पेशेंस के साथ हमें नहीं समझाया था। इट सीम्ड, क्या प्रतीत होता, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू। ऐसा लगता था कि वह बेचारा आदमी, किसको कहा पुअर मैन, उस बेचारा आदमी किसको कहा उसने, अपने टीचर को, कि ऐसा लगता था कि वह बेचारा आदमी वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, जो कुछ भी वो जानता था आज सारा हमें दे देना चाहता था, बिफोर गोइंग अवे, हमसे दूर जाने के बाद। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक झटके के साथ सब कुछ हमारे दिमाग में, हमारे सिर में ठूंस देना चाहता था, ऐसा लग रहा था। इसलिए उसने उस दिन जो भी पढ़ाया वो सारा कुछ एकदम से समझ में आ गया। आफ्टर द ग्रामर, क्या कहता है फ्रेंच, आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का एक लेसन था। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन न्यू कॉपीज एम हैमल हमारे लिए लेकर आए थे। रिटिन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो बहुत सुंदर तरीके से लिखी हुई थी। और फ्रेंच एल्सेस, उसमें क्या लिखा हुआ था, फ्रेंच एल्सेस लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वो सब ऐसे लगते थे जैसे स्कूल रूम में एवरीवेयर फ्लैग फ्लोटिंग, यानी झंडे हों, हमारे ध्वज हों, राष्ट्रीय ध्वज हो, इस तरह से दिख रहे थे। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ हर डेस्क, ऐसा लगता था जैसे हमारी डेस्क की टॉप पर वो हंग लटकाए हुए हैं। किससे, फ्रॉम रोड से लटकाए हुए हैं। यू टू हैव सीन हाउ everyone set to work, आप देख सकते हैं कि हर कोई वर्क में लगा होता है। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और बिल्कुल शांति थी वहाँ। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक ही आवाज़ वहाँ पे आ रही थी, और वो आवाज़ किसकी थी, पेपर पर पेन के चलने की, स्क्रैचिंग की आवाज़ थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार एक बीटल्स एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, मक्खियों की तरह की, वो उड़ते हुए अंदर आए। बट नो बडी पेड अटेंशन टू दैम, सब अपनी पढ़ाई में, सब अपनी राइटिंग में इतने लगे हुए थे कि नो बडी पे अटेंशन टू दैम, कि किसी ने भी उन बीटल्स पर भी ध्यान नहीं दिया। नोट एवन द लिटिलेस्ट, क्या, कि जो सबसे छोटा बच्चा था उन्होंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो एक तरह से जो राइटिंग का लेसन था फिश हुक्स की तरह, यानी कुछ ना कुछ बना रहे थे। उनको फ्रेंच नहीं आती थी, लेकिन कुछ ना कुछ फिश हुक्स की तरह से बना रहे थे वो छोटे बच्चे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया बीटल्स के फ्लो अंदर आने पर। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, और वो जो कुछ भी बना रहे थे फिश हुक्स की तरह का, वो भी ऐसा लग रहा था एज इफ, मानो कि क्या हो, फ्रेंच हो। यानी जो वो कुछ भी आकृति बना रहे थे, कुछ भी चित्र की तरह का बना रहे थे, वो भी फ्रेंच की तरह लग रहा था। ऑन द रूफ द पिजियंस कूड वेरी लो, और छत पर जो पिजियंस थे वो बहुत ही धीमी आवाज़ में गुटर गूं कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, क्या सोचता है फ्रेंच, क्या सोचता है। देखिए मैंने कहा था ना कि ही इज़ लेजी बट सेंसिटिव, तो सेंसिटिविटी देखिए क्या है उसकी सेंसिटिविटी। आई थॉट माई सेल्फ, मैंने क्या सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियंस, कि क्या जो पर्शियन हैं वो पिजियंस को भी जर्मन में सिंग करना सिखाएंगे। इट मीन्स दे विल मेक देम आल्सो टू स्पीक इन जर्मन, टू कू इन जर्मन, कि क्या वो पिजियंस को भी जर्मन में कूइंग करना सिखाएंगे, ऐसा वो सोचता है। इट मीन्स जिस तरह से वो फ्रेंच उन्होंने बंद कर दी, तो क्या जो पिजियंस हैं वो भी अब जर्मन में ही कूइंग करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैं अपनी राइटिंग से ऊपर देखता था, आई सा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन चेयर, मैं पाता था कि जो एम हैमल उसके टीचर थे वो मोशनलेस अपनी चेयर पे बैठे हैं बिना हिले डुले, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और पहले एक चीज़ को गेजिंग मीन्स होता है निहारना, ताकना, घूरना। पहले किसी एक चीज़ को घूर रहे होते, ताक रहे होते, देन एट अनदर, उसके बाद किसी दूसरी चीज़ को। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ
एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लगता था कि वो शायद हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ जो उस स्कूल रूम में थी उसको अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर, क्योंकि क्या था 40 years, 40 सालों से ही हैड बीन देयर, वो वहाँ पर थे। इन द सेम प्लेस, उसी स्थान पर, विद हिज गार्डन आउटसाइड विंडो, विंडो के बाहर उनका गार्डन था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने वो क्लास थी। तो पिछले 40 वर्षों से एम हेमल उन्हें वहीं पढ़ा रहे थे, तो वो आज ये चाह रहे थे, चूँकि उनका लास्ट लेसन था, कि यहाँ की हर चीज़ को वो अपने माइंड में फिक्स कर लें। जस्ट लाइक दैट, ठीक उस तरह से, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वोर्न स्मूथ, केवल क्या बदला है वहाँ कि जो डेस्क और बेंचेज थी जो बीन वोर्न स्मूथ, जो टूट फूट जाती थी, वो बदली है। द वालनट ट्रीज, और क्या बदलाव आया, द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, जो वालनट ट्रीज थे, अखरोट के पेड़ थे गार्डन में, वो लंबे हो गए। एंड द होप वाइन, होप वाइन एक प्रकार की होती है, एक प्रकार का प्लांट होता है जिसको हम बेल कहते हैं, बेल की तरह का होता है। होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, जो उसने खुद लगाई थी, जो होप वाइन की बेल थी जिसे उसने खुद लगाया था। ट्वाइन अबाउट द विंडोज़ टू रूफ, वो विंडो से होती हुई चढ़ती हुई कहाँ तक पहुँच गई, रूफ तक पहुँच गई। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, वो बेचारा आदमी सोच रहा है कि इन सब चीज़ों को छोड़ने पर उसका दिल किस तरह से टूटेगा, किस तरह से टूट रहा होगा। टू हियर हिज सिस्टर, और जब वो अपनी बहन को सुन रहा होगा, मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव, क्योंकि जहाँ क्लासरूम है उसके ऊपर उसका रेजिडेंस है, तो रेजिडेंस में जब उसकी सिस्टर मूविंग अबाउट कर रही है, पैकिंग देयर ट्रंक्स, और अपना सामान बॉक्सेस में, ट्रंक्स मीन्स बॉक्सेस, बॉक्सेस में पैक कर रही है, तो उसके मूविंग की जब आवाज़ वो सुनता है तो वो कैसा महसूस कर रहा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको कंट्री को नेक्स्ट डे छोड़ना होगा। कंट्री मीन्स देश होता है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ कंट्री मीन्स गांव, और गांव कौन सा, एल्सेस, क्योंकि कल उनको ये गांव छोड़ना होगा। तो वो गांव छोड़ने के लिए उसकी सिस्टर जो पैकिंग कर रही है, जो पैकिंग करते समय इधर उधर घूम रही है, तो उसके घूमने की जो आवाज़ आ रही है, तो उसको सुनकर को उसको कैसा लग रहा होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उसके अंदर साहस था कि वो अपना अंतिम लेसन सुन। आफ्टर द राइटिंग, राइटिंग के बाद वी हैड लेसन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री का लेसन हुआ। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बी बी बो बू, उसके बाद जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अल्फ़ाबेट ABCD की तरह से जो होते हैं उनका चैंटेड किया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और पीछे रूम के बैठे हुए ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स पहन लिए थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने उस किताब को, प्राइमर जो लैंग्वेज की बुक थी, उसको दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। स्पेल द लेटर्स विद देम, और वो भी उन बच्चों के साथ उन लेटर्स को स्पेल कर रहे थे, ABC जो भी था, क्या बा बे बी बो बू, वो भी इसको एनचैंट कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और आप देख सकते हैं कि वो भी क्राइंग कर रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल, उसकी जो आवाज़ थी वो काँप रही थी, ट्रेम्बल मीन्स काँप रही थी। काँप रही थी किससे, विद इमोशंस, उसकी आवाज़ भावनाओं से कंपित हो रही थी, कंपायमान रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनकर के इतना फनी लग रहा था दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी उसकी आवाज़ को सुन करके हमें ऐसा लग रहा था कि हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, फ्रेंच कहता है कि मुझे लास्ट लेसन कितने अच्छे तरह से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसी समय चर्च की घड़ी जो है 12 बजाती है। देन द एंजल्स, एंजल्स का मतलब वो संकेत होता है। एट सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, और उसी समय जो पर्शियन की आर्मी होती है वो ट्रम्पेट बजाती है, अपना बिगुल बजाती है। रिटर्न फ्रॉम ड्रिल, जो किसका संकेत होता है, ड्रिल से रिटर्निंग का होता है। साउंडेड अंडर द विंडोज़, और उसकी आवाज़ विंडो के अंदर से आती है। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, बहुत पेल, पेल मीन्स पीला, लेकिन यहाँ उदास। इन हिज चेयर, अपनी चेयर से उदास एम हेमल खड़े हो जाते हैं। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, और क्या कहता है, फ्रेंच कहता है कि मैंने पहले कभी उनको इतना लंबा नहीं देखा। यानी आज अपने टीचर एम हेमल फ्रेंच को बहुत लंबे दिखाई दे रहे हैं, बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। माय फ्रेंड्स सेड ही, हेमल कहते हैं माय फ्रेंड्स आई बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ उनके गले में फंस जाता है। चोक्ड मीन्स गला रूंध जाना, गला फंस जाना। ही कुड नॉट गो ऑन,
वो आगे नहीं बोल पाते हैं। वो फ्रेंड्स कह करके माय फ्रेंड्स, और वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन उनका गला रुंध जाता है, वो आगे नहीं बोल पाते। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टुक ए पीस ऑफ चौक, और चौक उठाते हैं, चूँकि बोल नहीं पा रहे इसलिए एक चौक का टुकड़ा उठा करके ब्लैक बोर्ड पर बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो उतना बड़ा लिखते हैं जितना वो लिख सकते थे। क्या? वीव ला फ्रेंच, वीव ला फ्रेंच, इट मीन्स वीव ला फ्रेंच, फ्रांस जिंदाबाद, या फ्रेंच लिव लॉन्ग फ्रेंच, इट मीन्स लिव लॉन्ग फ्रेंच। ऐसा वो सिर्फ लिख पाते हैं, बोल नहीं पाते। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक जाते हैं और वॉल की तरफ लीन करके अपने सिर को झुका करके अपने सिर को खड़े रहते हैं। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द, ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, वो अपने हाथ से इशारा करते हैं। गेस्चर मीन्स अनुमान होता है, लेकिन यहाँ गेस्चर मीन्स इशारा। और फिर वो अपने हाथ से इशारा करते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड, क्या इशारा करते हैं? बाय बाय, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि स्कूल डिसमिस होता है, अब आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लास्ट लेसन written by Alphonse Daudet. I hope that you understand better, and this lecture is useful for you. स्टूडेंट्स, यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप भी प्लीज़ मेरी हेल्प करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें, लाइक करें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।